हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत पुरानी घटना है। एक आदमी जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, राजस्थान का रहने वाला था। बहुत गरीब आदमी था, इतना गरीब कि उसका जो गुजारा था वो भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसका बहुत मन था कि वो एक बार भगवान केदारनाथ के दर्शन जरूर करे, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो किराए से वहाँ जा सके। लेकिन उसने एक दिन मन में ठान लिया और निकल पड़ा अपने घर से पैदल ही भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। पूछता पाछता रास्ते में कुछ किसी ने खाने को दिया तो खा लिया, वरना भूखा ही चलता रहा और लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद वो केदारनाथ पहुंच गया। अब जैसे ही वो केदारनाथ पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के जो महंत जी हैं वो मंदिर के कपाट बंद करके वापस जा रहे होते हैं। बड़ा अचंभा होता है उसको। वो जाता है महंत जी के पास और पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो महंत जी उसको जवाब देते हैं कि भाई आज है भैया दूज। आज के दिन मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। अब मंदिर के कपाट 6 महीने बाद अक्षय तृतीया वाले दिन खुलेंगे, अब तुम तब आना। वो आदमी उनको कहता है, प्रार्थना करता है महंत जी से कि देखो महंत जी, मैं राजस्थान से आया हूँ और बहुत गरीब आदमी हूँ। 2 महीने पैदल चल के मैं यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कृपया दर्शन करने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अब महंत जी कहते हैं, भाई सुन, मंदिर के कपाट तो बंद हो चुके हैं, अब वो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। तू चल हमारे साथ, 6 महीने बाद आना, हम तुझे रास्ता दिखा देते हैं। वो आदमी कहता है, नहीं भाई मान जी, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। वो मैम जी फिर उसको समझाते हैं, भाई यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इन 6 महीनों में यहाँ आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तू मर जाएगा, तू चल हमारे साथ, 6 महीने बाद आना, बाकी तेरी मर्जी है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। वो जो आदमी होता है वो जाता है मंदिर के बाहर, बैठ जाता है और रोने लगता है, भगवान शिव को याद करने लगता है। तभी एक अघोरी बाबा वहाँ आते हैं। हाथ में उनके त्रिशूल होता है, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पे भस्म लगी हुई होती है, और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आदमी पूरी घटना बताता है उनको कि मैं ऐसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ, लेकिन बहुत गरीब था, इसलिए मेरे पास साधन नहीं था आने का। मैं पैदल ही अपने घर से 2 महीने के सफर के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा, देखता हूँ कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके होते हैं, और महंत जी कह रहे थे कि मंदिर के कपाट अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे। मैं दर्शन के बिना जाऊंगा नहीं, मैं चाहे यहाँ मर जाऊं लेकिन मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी रोने लगता है। जो गौरी बाबा होते हैं वो उसको चुप कराते हैं, उसके लिए अलाव जलाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर उसको कुछ खाने को देते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। अब बातें करते करते वो आदमी सो जाता है। जब सुबह उठता है, देखता है जो चारों तरफ की उसकी भयंकर बर्फ थी वो सब खत्म हो चुकी होती है, और दूर से मंदिर के महंत जी अपनी टोली के साथ, बाजे के साथ मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं। वो बड़ा अचंभित होता है। वो जाता है महंत जी के पास और उनसे पूछता है कि महंत जी, आप तो मुझसे कह रहे थे कि मैं 6 महीने बाद आऊँगा और आप आज ही आ गए। अब महंत जी कहते हैं, भाई तू कौन है, मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ। मैं भाई दूज वाले दिन गया था मंदिर के कपाट बंद करके, और आज 6 महीने आज अक्षय तृतीया है, 6 महीने हो चुके हैं, मैं तो 6 महीने बाद ही आ रहा हूँ। तो आदमी फिर से कहता है कि नहीं नहीं महंत जी, आप कल की तो बात है, आपने मुझे कल ही तो कहा था कि 6 महीने बाद आना दर्शन के लिए। वो कहते हैं, अच्छा तू वो आदमी है जो मुझे 6 महीने पहले मिला था, जिससे मैंने कहा था कि चल हमारे साथ 6 महीने बाद आइए दर्शन के लिए। वो कहता है, हाँ मैं वही आदमी हूँ, लेकिन ये तो कल की ही बात है, कल शाम की तो बात है, आप 6 महीने कहाँ कह रहे हैं। मैन जी उससे कहते हैं, तो मुझे पूरी घटना बता, क्या हुआ तेरे साथ। तो वो समझाता है कि ऐसे मैं रो रहा था मंदिर के बाहर, तो एक अघोरी बाबा आते हैं, उनके हाथों में त्रिशूल होता है, गले में रुद्राक्ष की माला होती है और चेहरे पर भस्म लगी हुई होती है, और वो मेरे लिए अलाव जलाते हैं, मुझे कुछ खाने को देते हैं और मेरे से बातें करने लग जाते हैं, और उनसे बातें करते करते मैं सो जाता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ, देखता हूँ तो जो मेरे चारों तरफ की जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी होती है, और आप सामने से आ रहे होते हैं। जब इतना कहकर कहता है तो जो महंत जी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं सालों से भगवान की सेवा कर रहा हूँ मंदिर में, मुझे कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। साक्षात तेरे सामने कल भगवान शिव प्रकट हुए हैं और तुझे साक्षात दर्शन देके गए हैं, तेरी रक्षा स्वयं भगवान शिव ने की है। दोस्तों, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, हमने कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स झेली हैं भगवान के दर्शन के लिए, ये बहुत मैटर करता है। कितना मन था, कितना मन से हम उसके दर्शन के लिए आए, ये मैटर करता है। अगर हम कितनी भी समस्या में पड़े हुए हैं, कितनी भी समस्या में, तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे, हमारी रक्षा जरूर करेंगे और हमें दर्शन
ज़रूर देंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।